हे दोस्तों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों ये है इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी का मैथ का पेपर। इसके अलावा और जो भी पेपर है हिंदी के, जीके, जीएस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर अभी आपको नहीं मिल रहा है पर थोड़ी देर में आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पर आपको सारे लिंक नीचे मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर के सारे जो क्वेश्चन हैं अलग अलग पार्ट के उनका आंसर की मिला सकते हैं। तो ग्रुप डी का, ग्रुप सी का सब कुछ आपको मिलने वाला है हमारे चैनल पर। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी मैं यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो आज का ये पेपर था। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में बताना, आपको रोमन अंक में परिवर्तित करना था। 24 देखिए ये क्वेश्चन आया था, 24 को आपको रोमन अंक में बदलना था। तो 24 का मतलब होता है एक्स एक्स आई वी, यानी कि इसका जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एक्स एक्स का मतलब 20 होता है और आई वी का मतलब 4 होता है। 20 और 4 मिलकर आपका 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो 1000, 1005, 1002, 1007, 1003 है। अवरोही का मतलब होता है पहले बड़ा फिर छोटा, यानी कि सबसे बड़ा 1007 है तो पहले 1007, फिर 1005, फिर 1003, फिर 1002, फिर 1000। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा विद आंसर की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, 5009 के बाद दो क्रमागत संख्याएं क्या है। दोस्तों 5009 के बाद, क्रमागत का मतलब होता है जो उसके जस्ट बाद है, यानी कि 5010, 5011। तो ऑप्शन ए इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करो। देखो 225 का वर्गमूल क्या होता है, 225 15 का, हमने बोला था ना 1 से 24 तक का वर्गमूल याद रखो। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे ग्रुप डी में। तो देखो 225 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 15 होता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज की परिधि 72 की, एक त्रिभुज की जो परिधि है वो कितनी है, 72 सेंटीमीटर है, और भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:3:4 है। तो तीनों भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए उनकी परिधि कितना दी, परिधि का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। अब उनके भुजाओं का अनुपात 2:3:4 दिया है, यानी कि 2 और 2x प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 3 5 4 9। और 9x ये समझ लो, इसको आप अगर लगाना चाहो तो इस तरह से लगा सकते हो कि 2 3 5 4 9, 2 3 4 5 4 9, 9x बराबर किसके दिया गया आपका 72 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। x आपका 8 आ गया। तो 8 से 2 में गुणा करो तो 16, फिर 8 से 3 में गुणा करो 24, 8 से 4 में गुणा करो 32। आपका ये 16, 24, 32 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर सरलीकृत कीजिए 653 गुणे 47। 653 को अगर 47 से आप गुणा करोगे, भाई गुणा करना था आराम से इसको, आप कई कई तरीके से, यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। इसको अगर आप गुणा करोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है बहुत, देखिए 653 है और गुणे 47 से इसका गुणा कर दोगे तो आपका ये वाला ऑप्शन नंबर जिसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 691। तो ऑप्शन जो इसका डी था वो करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे इसको ऐसे करते या इसको अगर आप मतलब ज़्यादा इसमें आप करते तो आपका बेफालतू में 650 प्लस 3 फिर 50 माइनस 3 करते, तो इस तरह से लगा सकते थे, लेकिन कोई जरूरत नहीं थी, आप गुणा कर लेते। बहुत ज़्यादा टाइम उतना भी वो नहीं था कि आप इसको ज़्यादा ट्रिक इसमें लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो आपका ये आंसर आ जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, निम्नलिखित संख्या में अंक 8 का स्थानीय मान बताओ। देखो अंक 8 है, 8 का स्थानीय, एक होता है जातीय मान, एक होता है स्थानीय मान। तो स्थानीय मतलब ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है। तो ये आपका स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों, दहाई हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मैंने जब आपको मैथ का पेपर एक सॉल्व करवाया था, उसने बोला था देखो कितना सरल आता है। इसी तरह के पेपर ग्रुप डी में आने वाले थे, उसके बाद कमेंट करते इतना सरल तो आ ही नहीं सकता। लेकिन देख लीजिए पेपर आप सबके सामने है और कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 33 कह रहा है आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित संख्या का गुणक, गुणक मतलब होता है दोस्तों फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है जैसे 5 है तो 5 के जो फैक्टर होते हैं वो सिर्फ 1 और 5 होंगे। क्या होंगे, 1 और 5 होंगे। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 होगा नहीं, 25 होगा नहीं। गुणक का मतलब होता है जो भी उसके फैक्टर है वो पूरा पूरा इसको विभाजित कर जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पर है, हल कीजिए 4 + 7/8। तो 4 + 7/8 हल करोगे तो 8 चौका 32 और 32 और 7 कितना होता है दोस्तों 39, 39/8 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों यहाँ पर मान ज्ञात कीजिए यदि m बराबर -1 हो और आपका क्या दिया गया है, p बराबर 2 दिया गया है, तो इनका गुणा करना। देखो p आपका 4 बार गुणा है, m आपका 2 बार गुणा है। तो p का 4 बार गुणा करो, p बराबर 2 है, 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। और -1 का गुणा 2 बार करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि -1 गुणे -1 बराबर +1। तो 16 गुणे 1 बराबर क्या आ जाएगा 16। इसका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई n के लिए हल कीजिए। देखो 3n + 7 बराबर 25 दिया गया, तो 3n बराबर कितना आ जाएगा 25 में से 7 घटा दो, 25 ये 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 25 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित समूह के अगले 3 अंश ज्ञात कीजिए। देखो 50 है, 46 है, 42 है, 38 है। 50, 46, अच्छा अगला 3 अंश ज्ञात करना है। तो 50 के बाद क्या आ रहा है, देखो 46, 46 के बाद क्या आ रहा है दोस्तों 42, 42 के बाद क्या आ रहा है 38, 38 के बाद देखिए ध्यान से सब में 4 डिफरेंस घट जा रहा है। इसमें 4 घटा, इसमें 4 घटा, इसमें 4 घटा, तो इसमें 4 घटाओ तो 34, फिर 34 में 4 घटाओ 30, और 30 में 4 घटाओ 26, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है ये बिल्कुल दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो यहाँ पर अगर पहला कथन कह रहा है लागत मूल्य माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य में से हानि को घटाने पर विक्रय मूल्य, जी हाँ इसका ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए पर टिक कर देंगे। और दूसरे ऑप्शन बात करें क्या गलत है, तो विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य ये भाई प्रॉफिट के बराबर होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट बराबर लागत मूल्य होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 6 लड़कियों की लंबाइयाँ जो दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई हैं। किस में दी गई हैं दोस्तों, सेंटीमीटर में दी गई हैं। और हमें क्या निकालना है, इनका औसत अनुपात निकालना है। देखो औसत अनुपात निकालने के लिए क्या करना है, ये जो लंबाइयाँ दी गई हैं 150, 128 और 139 जो भी सब दी गई हैं, इनको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद किससे भाग दे देना है, इनको जोड़ने के बाद भाग देना हमको इनकी जितनी संख्याएं हैं। तो 6 लड़कियां हैं तो इनको पूरा जोड़ करके हम लोग 6 से भाग दे देंगे। जब 6 से भाग दे देंगे तो आपका 139.16 आ जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ने पर आपका 835 आ रहा था। 835/6 करोगे तो आपका 139.16 आ जाएगा। समझ गए दोस्तों क्या करना था इसमें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इन वृत्तों का कितना भाग क्रॉस से युक्त है। क्वेश्चन कह रहा है इन वृत्तों का कितना भाग, देखो कुल मिला के कितने वृत्त हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 भाग पूरा हो गया। तो हमें ये हमेशा हर में पूरा वाला भाग रखते हैं, तो 4/8 भाग। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 भाग वृत्त से युक्त है, टोटल आपके 8 भाग है, तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गणना करना है 60 का 150%। भाई 60 का 150%, 60 गुणे 150/100 कर दो, तो 2 जीरो आपका कट गया, तो 15 छक्का कितना आ जाएगा 90, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, मेंसा नाम है, मेंसा कल 1/3 किलोमीटर और आज 3/4 किलोमीटर चला, मेंसा कुल कितने किलोमीटर चला। तो इन सबको जोड़ लो भैया, 1/3 और 3/4 को जब जोड़ोगे 1/3 प्लस 3/4 को जोड़ना है, तो इनका गुणा इसमें करो, 4 के नाम 4, देखो इसका तिर्यक गुणा करते हैं, इन दोनों गुणा करते हैं, तो 4 के नाम 4, 3 त्रिक का 9, 9 4 13/3 चौका 12, यानी कि 13/12 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है यदि 1 दर्जन पेन की कीमत 180 रुपये है तो एक पेन की कीमत क्या होगी। भाई 12 पेन 180 रुपये का, तुम खुद बताओ, अगर 12 पेन आपको 180 रुपये मिल रहा है तो एक पेन कितने मिलेगा, 180 बटे आप कर दोगे क्या 12, 12 से काटो 15 बार जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा डी, यानी कि इसका भी ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सरलीकृत करो, तो 2 की पावर 3/3 गुणे 4/32 है। अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8/3 और गुणे क्या आपका 4/32, तो इसको सॉल्व करना है। तो 8 चौका 32, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 1/3 बचा, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है 1/3 ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है 4 और 5 के पहले 2 सार्वगुणज है। अब देखो सार्वगुणज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी देख लो। क्या कह रहा है कि द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 5, तो कॉमन मल्टीपल निकालना है भाई। मल्टीपल का मतलब होता है जैसे 4 का मल्टीपल 4, फिर 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, ऐसे 4 पंचे 20, तो एक तो आपका ये कॉमन हो गया 20 कॉमन हो जाएगा ना, तो पहला कॉमन मल्टीपल आपका 20 होगा, क्योंकि 20 क्यों होगा, 20 ऐसी संख्या है जो आपका 4 से भी कट रहा है और आपका 5 से भी कट रहा है। इसी तरह और आगे जाओगे तो 4 पंचे भी 4 छक 24, 4 छक 24, 24 तो 5 से कट नहीं रहा है, फिर 4 सते 28 भी नहीं कट रहा है, फिर 4 9 36, फिर 4 धाम सीधे 40 कटेगा, यानी कि 20 और 40 आपका इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे 2 सारे गुणज यानी कि 2 कॉमन गुणज निकालने हैं, मल्टीपल निकालने हैं जो दोनों में कॉमन हो और दोनों जो संख्या दोनों से कट रही हो, तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित को दशमलव संख्या लिखा है 92.305, 92.305, तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 92.305 इसको ऐसे बोलते हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 100 मीटर है, यदि इसकी परिधि 300 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। भाई आयताकार क्षेत्र की लंबाई 100 मीटर है, देखो 100 मीटर
है। और यानी कि देखो आयत ऐसे होता है, ये आयत होता है, ये 100 है तो ये सामने वाला भी कितना होगा 100 होगा, तो ये 100 और 100 मिलकर कितना हो गया टोटल, ये तो आपका लंबाई 200 हो गया। अब परिधि कितना दिया गया है 300 दिया गया, यानी कि ये हमारा 50 और 85 तो होगा, क्योंकि इन सबको जोड़ करके हमें 300 लाना है, 100 100 200 और 200 में 100 जोड़ेंगे 300 आ जाएगा, यानी कि इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी 50, यानी कि इसका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, P बराबर 800 दिया गया, T बराबर 2 दिया गया, R बराबर 10 दिया गया, तो क्या निकालना, ब्याज निकालना है, वो भी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, यानी कि PRT बटे 100, तो 800 गुणे 2 गुणे 10 बटे क्या कर देना आपको 100 कर देना है, तो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 8 दूनी 16, 16 गुणे 10 करोगे 160, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि x के लिए हल कीजिए, तो 4x प्लस 3 बराबर कितना है 20 है, तो x प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा 20 बटे 4 यानी कि 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 बराबर 2, तो ये आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और जो भी हिंदी के हैं जीके जीएस के हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का भी लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, जल्दी ही आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।